राधा 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 नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही विशेष विषय पर बात करने वाले हैं जी। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। उनके सत्संग और जो एकांतिक वार्तालाप होते हैं उनसे मिली आध्यात्मिक दृष्टि, इस पर हम गहराई से बात करेंगे। हाँ, और ये जो जानकारी है ये भजन मार्ग यूट्यूब चैनल पर 19/9/2025 को जो वीडियो अपलोड हुआ था उसी पर आधारित है। महाराज जी की बातें वो तो सच में दिल तक पहुंचते हैं और सोचने पर मजबूर कर देती हैं। बिल्कुल, और हमारा मकसद भी यही है कि ये जो गहरी बातें हैं, चाहे वो साधना की हों, कर्म की, भक्ति की, या फिर जीवन में जो मुश्किलें आती हैं उनसे कैसे निपटे, हाँ। इन सब पर जो महाराज जी की शिक्षाएं हैं उन्हें आसान भाषा में समझें और साझा करें। मैं हूं विवेक चौधरी और मैं हूं मीरा खान्ना। हमारी कोशिश यही रहेगी कि महाराज जी के ज्ञान के सागर से मतलब कुछ अनमोल मोती आपके लिए ला सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले महाराज जी अक्सर जिस बात पर जोर देते हैं, गुरु की जरूरत। उनका वो उदाहरण तो मुझे हमेशा याद रहता कि जैसे कहीं अनजान शहर में जाना हो तो गाइड चाहिए ना। बिल्कुल। वैसे ही ये भवसागर पार करने के लिए, भगवान तक पहुंचने का रास्ता जानने के लिए गुरु तो चाहिए ही चाहिए। एकदम सही कहा। और गुरु का काम सिर्फ मतलब रास्ता बताना भर नहीं है। जैसा महाराज जी समझाते हैं, गुरु हमें मंत्र देते हैं, साधना का बल देते हैं, और शायद सबसे जरूरी बात, जब हम लड़खड़ाते हैं, मुश्किल में पड़ते हैं, तो वो संभालते हैं। हाँ, वो हौसला देते हैं। हौसला देते हैं, कहते हैं अरे चिंता मत करो, तुम सही जा रहे हो, पास पहुंच रहे हो भगवान के। ये जो भरोसा है ना, ये साधक के लिए बहुत बड़ी चीज है। और ये बात सिर्फ उनके लिए नहीं है जो घर बार छोड़ चुके हैं, है ना। महाराज जी तो गृहस्थों के लिए भी इसे उतना ही जरूरी बताते हैं। बिल्कुल, वो साफ कहते हैं, चाहे कोई घर परिवार में हो या विरक्त हो, अगर लक्ष्य भगवत प्राप्ति है तो गुरु का सहारा और उनकी आज्ञा का पालन ये अनिवार्य है। इसके बिना आगे बढ़ना, वो कहते हैं, लगभग नामुमकिन है। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। अच्छा, गुरु की बात तो ठीक है, पर फिर वो कर्म वाला सवाल आता है जो अक्सर लोग पूछते हैं जी, कि भाई हमें पिछला जन्म तो याद नहीं। हाँ, ये बहुत आम सवाल है। तो फिर उसके कर्मों का फल हमें क्यों भोगना पड़ता है? इस पर महाराज जी क्या कहते हैं? हाँ, महाराज जी इसे बड़े सीधे तर्क से समझाते हैं। वो कहते हैं, कर्ता कौन है? हम ही तो हैं। भले ही जन्म याद ना हो, पर आत्मा तो वही है ना जिसने कर्म किया था। शरीर तो कपड़ों की तरह बदलते रहते हैं। उनका वो वाक्य बड़ा मतलब सोचने वाला है। वर्दी भले बदल जाए, लेकिन जो कर्ता है वो थोड़ी बदलता है। वाह, ये तो बिल्कुल सीधी बात हो गई। जैसे कोई जुर्म करके कपड़े बदल ले, पुलिस तो उसी को पकड़ेगी ना जिसने जुर्म किया। हाँ, भगवान की नजर में तो सब याद है कि किस आत्मा ने कब क्या किया, तो फल तो मिलेगा ही। सही। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात भी है। महाराज जी कहते हैं कि ये जो मनुष्य जन्म मिला है ना, ये एक सुनहरा मौका है। मौका किस चीज का? इस कर्म के चक्कर से बाहर निकलने का। देवता भी तरसते हैं इस शरीर के लिए, क्योंकि इसी में हम साधना करके, भजन करके अपने पुराने पाप काट सकते हैं, नए पुण्य बना सकते हैं। ये बचाने का टाइम है, वो कहते हैं। तो फिर इस मौके का फायदा कैसे उठाया जाए? रास्ता क्या है? रास्ता वही है जिसकी तरफ महाराज जी हमेशा इशारा करते हैं। भगवान की शरण लो, उनका नाम जपो, अच्छे लोगों का, संतों का संग करो। सत्संग। हाँ, सत्संग करो, शास्त्रों को पढ़ो, समझो। इससे पाप कर्म जलते हैं और भगवान की तरफ बढ़ने का रास्ता खुलता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा भी है। खतरा? कैसा खतरा? आसक्ति का, मोह का। वो भरत जी वाला उदाहरण, वो तो सच में रोंगटे खड़े कर देता है ना। इतने बड़े ज्ञानी राजा सब छोड़कर भजन करने गए और आखिर में एक हिरन के बच्चे में मोह हो गया। तो अगला जन्म हिरन का लेना पड़ा। सोचकर ही डर लगता है कि जरा सी आसक्ति कहाँ ले जा सकती है। बिल्कुल। और महाराज जी हमें आईना दिखाते हैं कि हमारी आसक्तियां तो छोटी मोटी नहीं है, सैकड़ों जगह फैली हैं, बेटे बेटी में, पति पत्नी में, पैसे में, घर में, इज्जत में। हाँ, लिस्ट तो लंबी है। और हद तो ये है कि साधु बनने के बाद भी शरीर में आसक्ति रह सकती है। ये सब बंधन है, फंसाते हैं हमें। तो फिर इन अनगिनत आसक्तियों से, इस जाल से कैसे निकलें? क्या उपाय बताया महाराज जी ने? केवल एक ही उपाय है,
भगवान से प्रेम और उनका भजन। महाराज जी साफ कहते हैं, भजन के द्वारा सब आसक्तियां मिटाई जाती हैं। अच्छा, सिर्फ भजन से? हाँ, जब दुनिया की किसी चीज या इंसान से मोह ना रहे, बस भगवान से सच्चा प्यार हो जाए, तभी मुक्ति है। और यही तो मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य है, असली मौका है। ये तो हुई साधना और आसक्ति की बात। लेकिन रोज की जिंदगी में भी कई सवाल उलझाते हैं। जैसे एक बहुत आम बात जो देखकर लोग अक्सर धर्म के रास्ते से हिल जाते हैं। हाँ, कौन सी बात? वो ये कि जो लोग अधर्म करते हैं, पाप करते हैं, वो तो खूब मजे में दिखते हैं। पैसा, शोहरत, इज्जत सब होता है उनके पास। और जो बेचारे धर्म पर चलने की कोशिश करते हैं, वो कष्ट उठाते हैं, पीछे रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? महाराज जी कहते हैं, ये भ्रम सबको बना रहता है। हाँ, ये भ्रम बहुत गहरा है विवेक जी, और महाराज जी इसका जवाब फिर से कर्मफल के सिद्धांत से ही देते हैं। अच्छा, कैसे? वो कहते हैं कि जो पापी आज सुखी दिख रहा है ना, वो अपने आज के पाप से सुखी नहीं है। वो असल में अपने पिछले जन्मों के कुछ पुण्य कर्मों का फल भोग रहा है। उसका वो पुण्य का खाता भी चल रहा है। ओहो। और जो धर्मात्मा कष्ट पा रहा है, वो अपने किसी पुराने पाप कर्म का हिसाब चुका रहा है। आज का जो धर्म वो कर रहा है, वो उसे भविष्य में सुख देगा, लेकिन पुराने खाते तो क्लियर करने ही पड़ेंगे ना। समझ गया। महाराज जी ने वो जो तुलना की थी पापी की उन्नति की, वो बड़ी जबरदस्त थी। कौन सी वाली? वो मुजरिम वाली। हाँ, कि जैसे किसी बड़े मुजरिम को सजा देने के लिए पुलिस 8वें माले पे ले जा रही हो, तो वो क्या सोचेगा कि मुझे आराम कराने ले जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे तो नीचे फेंकने के लिए ले जा रहे हैं। महाराज जी के शब्द थे, ये समझ लो तुम ब्लास्ट होने जा रहे हो। जिस दिन पुण्य खत्म और आज के पाप का घड़ा भरा, उस दिन उसका भयानक अंत पक्का है। बिल्कुल। इसीलिए हमें दूर की सोचनी चाहिए। धर्म का रास्ता आज शायद मुश्किल लगे, पर उसका अंत हमेशा अच्छा होता है। महाराज जी भरोसा दिलाते हैं, कल तुम्हारा जय जयकार होगा और तुम सुखी हो जाओगे। और अधर्म? अधर्म का रास्ता भले ही आज फूलों का लगे, उसका अंत बर्बादी ही है, सर्वनाश। इसलिए दूसरों को देखकर या अपने आज के कष्ट से घबराकर धर्म का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है, ये दुनिया की चमक दमक, पैसा, शोहरत, चीजें, इनका आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। मन खिंचता है इनकी तरफ। हाँ, खिंचता तो है। इससे कैसे बचें? महाराज जी इसके लिए भी वही रामबाण बताते हैं, भगवान का नाम जप। नाम जप, उससे कैसे? वो कहते हैं नाम जप से विवेक जगता है, अंदर से समझ आने लगती है कि ये सब नश्वर है, टिकने वाला नहीं है। उन्होंने वो 2000 के बंद नोटों का उदाहरण दिया था, है ना? बड़ा सही था वो। हाँ, बिल्कुल, कि अगर सरकार कह दे कि ये नोट अब रद्दी हैं, तो फिर कोई ट्रक भरकर भी दे तो क्या खुशी होगी? कोई मोह रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, रद्दी है वो तो। बस ऐसे ही जब नाम जप और सत्संग से ये ज्ञान पक्का हो जाता है कि ये दुनिया की दौलत, ये पद, ये रिश्ते सब यहीं छूट जाने वाले हैं, इनकी कोई असल कीमत नहीं है, तो मन अपने आप इनसे हटने लगता है। और यहीं पर संतोष का महत्व समझ आता है। वो कबीर जी की पंक्ति याद आती है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। बिल्कुल। जरूरत से ज्यादा की इच्छा ही भटकाती है, दुखी करती है। हाँ। और महाराज जी तो इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। वो कहते हैं असल में कामना ही माया है। कामना ही माया है मतलब इच्छा, डिजायर। हाँ, इच्छा ही माया का असली रूप है। सोचिए, जब पहली बार हमारे अंदर कुछ देखने की, सुनने की, पाने की, भोगने की इच्छा जगी, बस तभी हम इस माया के चक्कर में फंस गए। अरे, तो माया कोई बाहर की शक्ति नहीं, हमारे अंदर की इच्छा ही है। ये तो बहुत गहरी बात है ना? तो फिर इस माया से, इन इच्छाओं से मुक्ति कैसे मिलेगी? इच्छाओं को छोड़ने से। और इच्छाएं पूरी तरह तभी छूटती हैं जब हम भगवान के भजन और साधना में लगते हैं। जब मन में कोई दुनियावी इच्छा नहीं रहती, तब भगवान से सच्चा सहज प्यार होता है। महाराज जी कहते हैं, जाए न चाहिए कभू कछू, तुम सन सहज स्नेह। जिसको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जिसको कुछ नहीं चाहिए, भगवान उसके दिल में बस जाते हैं। वाह। चलिए अब साधना के कुछ और प्रैक्टिकल पहलुओं पर आते हैं, जैसे मंत्र जप। महाराज जी गुरु से मिले मंत्र पर और उसे गुप्त रखने पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। वो कहते हैं कि मंत्र जोर से बोलकर यानी वाचिक नहीं जपना चाहिए। या तो मनी मन हो, मानसिक, या फिर उपांशु हो जिसमें होंठ हिलें पर आवाज बहुत धीमी हो। ऐसा क्यों? हाँ, इसके पीछे गहरा सिद्धांत है। महाराज जी कहते हैं, सिद्धांत तो सिद्धांत, मनमानी नहीं चलेगा। वो समझाते हैं कि मंत्र एक बहुत शक्तिशाली बीज है।
उसे सही विधि से गुप्त रखकर एकाग्रता से जपेंगे तभी वो अंकुरित होगा, फलेगा। जैसे जहर वाला उदाहरण उन्होंने दिया था। हाँ, कि जहरीली चीजें भी शुद्ध करने के बाद दवा बन जाती हैं, बिल्कुल। पर बिना विधि के तो वो जानलेवा है। बिल्कुल। वैसे ही मंत्र की एक प्रक्रिया है, एक विज्ञान है। आजकल लोग कहीं से भी पढ़कर जपने लगते हैं। हाँ, किताबों से, इंटरनेट से। लेकिन गुरु परंपरा से, विधि विधान से जो मंत्र मिलता है उसकी शक्ति अलग होती है। उसमें गुरु की शक्ति भी जुड़ जाती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई भगवान का नाम या मंत्र तो पवित्र है, कैसे भी लो अच्छा ही करेगा। महाराज जी इस बात को सही नहीं मानते। वो पूछते हैं, क्या कोई वेदों के मंत्रों का जोर जोर से कीर्तन करने लगे तो उसे फल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हर चीज की एक मर्यादा है, एक विधि है। शास्त्र हमें वही बताते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। यानी शास्त्र ही प्रमाण है। हाँ, इसलिए मंत्र जप में गुरु का निर्देश और शास्त्र की विधि दोनों का पालन जरूरी है। अच्छा, तो मंत्र जप और नाम कीर्तन में फिर क्या फर्क हुआ? क्या नाम कीर्तन भी धीरे धीरे करना चाहिए? नहीं, यहाँ फर्क है। नाम कीर्तन जैसे राधे राधे या हरे कृष्ण ये आप जोर से गाकर सामूहिक रूप से भी कर सकते हैं। वो भगवान के नाम की महिमा का गान है। अच्छा। लेकिन जो बीज मंत्र गुरु से मिला है उसका जप गोपनीय और उपांशु या मानसिक ही होना चाहिए। वो साधना का एक आंतरिक अंग है। और गुरु कृपा पर एक और बात महाराज जी ने कही थी जो मुझे बड़ी ध्यान देने लायक लगी, कि सिर्फ दीक्षा ले लेना ही सब कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अगर कोई दीक्षा लेकर भी अपनी मनमानी करे, गुरु की बात ना माने, तो उसे उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना शायद उस व्यक्ति को मिल जाए जिसने भले ही फॉर्मल दीक्षा न ली हो पर गुरु में सच्ची श्रद्धा रखता है, उनकी बातें सुनता है, मानता है, जीवन में उतारता है। अच्छा। ऐसी श्रद्धा हो तो गुरु के मुंह से सुना हुआ राधा नाम भी गुरु मंत्र जितना ही पावरफुल हो सकता है। असल चीज है निष्ठा और आज्ञा पालन। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, एक और चुनौती जो साधना में आती है, हाँ। जब हम जप करने बैठते हैं या पूजा करते हैं तो अक्सर मन में बेकार के बुरे विचार आने लगते हैं। हाँ, ये तो लगभग सबके साथ होता है। लोगों से बड़े परेशान हो जाते हैं। हाँ। सोचते हैं हमारी भक्ति में ही खोट है, सब बेकार जा रहा है। हाँ हाँ। और महाराज जी इस पर कितना सुंदर समझाते हैं। वो कहते हैं, अरे घबराओ मत, ये तो मन की सफाई हो रही है। सफाई मतलब? जैसे घर में झाड़ू पोंछा लगाते हैं तो कोने कोने से गंदगी बाहर निकलती है ना। हाँ, निकलती है। बस वैसे ही जब हम नाम जप या भजन से मन को साफ करने की कोशिश करते हैं तो अंदर जो जन्मों जन्मों के पुराने संस्कार, वासनाएं, बुरे विचार दबे पड़े हैं वो सतह पर आते हैं। तो ये बुरा संकेत नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये अच्छा संकेत है कि सफाई का काम शुरू हो गया है। महाराज जी कहते हैं, बस हिम्मत मत हारो, नाम जप करते रहो। ध्यान किस बात का रखना है कि नए पाप कर्म ना करें। अच्छा, नए पाप ना करें। हाँ, पुराने पाप तो नाम जप की आग में धीरे धीरे जलकर भस्म हो जाएंगे। और ये जो आजकल बहुत बात होती है, नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक सोच, इससे कैसे बचें? इसका भी उपाय नाम जप ही है? हाँ, महाराज जी के अनुसार सबसे कारगर, सबसे पक्का उपाय तो नाम जप ही है। लगातार नाम जप मन को पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। इसके साथ साथ भगवान की लीला कथा सुनना, भक्तों के चरित्र पढ़ना सुनना, ये भी मन को पवित्र और पॉजिटिव बनाते हैं। और एक और बहुत जरूरी बात वो बताते हैं, कृतज्ञता का भाव रखना। कृतज्ञता मतलब ग्रैटिट्यूड, वो कैसे मदद करती है? महाराज जी कहते हैं, जरा सोचो तो, भगवान ने हमें दिया क्या क्या नहीं। ये शरीर, आंखें, कान, हाथ, पैर, बुद्धि, सब कुछ तो दिया है। हाँ, ये तो है। हम स्वस्थ हैं, चल फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं। कितनी बड़ी कृपा है। जब हम इस पे ध्यान देते हैं तो शिकायतें अपने आप कम हो जाती हैं, मन में संतोष आता है, शांति आती है और नेगेटिविटी कम होती है अपने आप। वो अपना ही उदाहरण देते हैं कि शरीर में इतनी तकलीफें हैं फिर भी वो इतने खुश, इतने ऊर्जावान कैसे रहते हैं? बस भगवान के नाम और उनकी कृपा के भरोसे। ये नेगेटिव विचार तो इतने खतरनाक हैं कि इंसान की जान तक ले सकते हैं। इनसे बचना है तो भगवान से जुड़ना ही पड़ेगा। एक और गहरा सवाल मन में आता है, ये जो संतों का प्रभाव दिखता है, या जैसे आजकल राधा नाम की इतनी धूम है, लोग खींचे चले आ रहे हैं, इसके पीछे क्या है? क्या ये उन संतों की अपनी शक्ति है? महाराज जी इसे बहुत साफ करते हैं। वो कहते हैं कि ये किसी व्यक्ति विशेष का प्रभाव नहीं है, ये असल में
स्वयं भगवान का प्रभाव है, भगवान की शक्ति है जो उन संतों के माध्यम से प्रकट हो रही है। भगवान का प्रभाव जागृत होता है। अच्छा। वही बात अगर कोई साधारण आदमी कहेगा तो शायद उतना असर ना हो, पर जिनकी वाणी में, जिनके जीवन में भगवान की शक्ति जागृत हो गई है, उनके वचन लाखों लोगों की जिंदगी बदल देते हैं। ये उस परमात्मा के प्रकाश का कमाल है। तो क्या इन संतों को भगवान का अवतार समझ लेना चाहिए? नहीं, यहाँ महाराज जी अंश और अवतार का फर्क समझाते हैं। अवतार तो तब होता है जब भगवान खुद अपनी पूरी शक्तियों के साथ आते हैं, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण। बाकी हम सब संत महात्मा भी भगवान के अंश हैं। भगवान की शक्ति या उनका तेज इन अंशों में अलग अलग मात्रा में प्रकट होता है। किसी की वाणी में ज्यादा, किसी की बुद्धि में, किसी के बल में। हम उस प्रकाश को देखकर आकर्षित होते हैं, पर वो स्वयं भगवान नहीं, उनके अंश हैं जिनमें भगवान की शक्ति चमक रही है। भगवान तो एक ही है, अद्वितीय। भगवान जैसा कोई नहीं है। उनकी महिमा तो अनंत है। और इसी कड़ी में फिर श्री राधा रानी की महिमा और वृंदावन धाम का जिक्र आता है। महाराज जी तो श्री राधा जी को ही सब कुछ मानते हैं। हाँ, उनके अनुसार तो इस दुनिया में जो कुछ भी अच्छा है, दिव्यता है, आकर्षण है, प्रभाव है, वो सब श्री राधा जी की कृपा का एक छोटा सा कण मात्र है। श्री जी की कृपा देष्टि, कृपा कोर मात्र होने से यह प्रभाव है। सिर्फ कृपा कोर मात्र से इतना प्रभाव? हाँ, और वृंदावन वो तो उनकी अपनी लीला भूमि है, उनका घर है। इसीलिए वहाँ एक ऐसा जादू है, एक ऐसा खिंचाव है, एक ऐसा दिव्य आनंद है जो और कहीं नहीं मिलता। कहते ना, जो एक बार वृंदावन का हो गया वो फिर कहीं और का नहीं रह पाता। ये सब श्री जी की कृपा का ही खेल है। वाह, ये बातें सुनकर तो लगता है कि कितना गहरा सागर है ये अध्यात्म का। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे ख्याल से सबसे पहली बात तो ये कि आध्यात्मिक रास्ते पर गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। हाँ, अनिवार्य है। दूसरी, कर्म का सिद्धांत अटल है, पर मनुष्य जीवन में हमें भजन साधना से इससे ऊपर उठने का मौका मिला है। तीसरी, धर्म के रास्ते पर चलने में आज भले ही तकलीफ हो, पर आखिर में जीत सत्य और धर्म की ही होगी। और ये भी कि दुनिया की चीजों में मोह यानी आसक्ति और मन की इच्छाएं यानी कामना, यही असल में माया का जाल है जो हमें फंसाता है। बिल्कुल। और इन सब बंधनों से छूटने का, मन को साफ करने का, नेगेटिविटी को हराने का और मारा पर जीत पाने का जो सबसे शक्तिशाली और आसान साधन महाराज जी बताते हैं, वो है भगवान का नाम जप। हाँ, भगवान का नाम जप। सही कहा। नाम जप से ही शुद्धि है, शांति है, सकारात्मकता है और आखिर में भगवत प्राप्ति भी नाम जप के सहारे ही मुमकिन है। और हाँ, मंत्र जप की सही विधि और गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण भी बहुत जरूरी है। अगर हम इसे और बड़े नजरिए से देखें तो ये पूरी चर्चा घूम फिरकर 2 पिलर्स पर टिकी है। एक तो शरणागति यानी भगवान के आगे पूरा सरेंडर कर देना, समर्पण, और दूसरा निरंतर अभ्यास यानी लगातार नाम जप और भजन करते रहना। महाराज जी बार बार यही समझाते हैं कि जो कुछ भी मिलेगा वो हमारी अपनी ताकत से नहीं, भगवान की कृपा से, उनकी शक्ति से मिलेगा, खासकर श्री राधा जी की कृपा से। तो सब कुछ कृपा और शरणागति का ही खेल है। बहुत खूब। चलिए, आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। महाराज जी ने कहा कामना ही माया है, तो आज जरा शांति से बैठकर अपनी किसी एक ऐसी इच्छा के बारे में सोचिए जिसने आपको बहुत मजबूती से जकड़ रखा है। ईमानदारी से देखिए कि वो इच्छा आपको कैसे बांध रही है, आपकी शांति कैसे छीन रही है। हो सकता है इस पर सोचने से हमें अपनी साधना में आगे बढ़ने की कोई नई दिशा मिल जाए। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। अगले अंक में फिर मिलेंगे। राधे राधे।